अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शराफत हुसैन है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस इशू के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल ये इंफॉर्मेशन है उन लोगों के लिए कि जिनके चेहरे के ऊपर एक्नी है या फिर बार बार एक्नी बन जाते हैं। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने क्या क्या एहतियात करनी है अगर आपको एक्नी है, और ये जो मैं प्रिकॉशंस आपको बता रहा हूँ इस पे अमल करके आप अपने एक्नी को बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं। एक्नी जैसे मैंने प्रीवियस मेरी जितनी भी वीडियो है एक्नी के बारे में उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि एक्नी बनने की वजह जो होती है वो बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड जो ओवर ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो वजह होती है। अब जिस बंदे को एक्नी होते हैं, परमानेंट हैं या बार बार हो जाते हैं, तो एक्नी के दौरान वो चाहे कि अपने सेबेशियस ग्लैंड को कंट्रोल में रखे, उनको और एक्टिव ना करे, ऐसी ग़िज़ाएं ना खाएं कि वो सेबेशियस ग्लैंड मजीद एक्टिव हो जाए, बल्कि उसके वर्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। तो वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो हम उसमें अवॉइड करेंगे तो हमारा सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। तो उसमें है आपका सबसे पहले नंबर पे ऑयली फूड। आप ऑयली फूड को कंट्रोल करें। दूसरे नंबर पर है आपका मिल्क। थर्ड पे आपका है नट्स, फिश, राइस और मीट। ये वो चीज़ें हैं जो सेबेशियस ग्लैंड को मजीद एक्टिव करती हैं, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगती है और आपके एक्नी ख़त्म नहीं होते बल्कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी एक और बहुत कॉमन जो गलती होती है लोगों के अंदर, आप लोग जो सुन रहे हैं आप भी इससे एग्री करेंगे कि 90% लोग जाते हैं स्टोर से बेटनोवेट लेते हैं, लगाते हैं, एक्नी उनके ठीक हो जाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि कोशिश करें कि एक्नी के ऊपर कभी भी स्टीरॉइड मत लगाएं। जब आप स्टीरॉइड लगाते हैं तो स्टीरॉइड वो मेडिसिन है, चाहे वो खाने में है, चाहे वो लगाने में है, चाहे वो इंजेक्टेबल में है, स्टीरॉइड मर्ज को दबा देता है कुछ देर के लिए। तो जो एक्नी के ऊपर बेटनोवेट लगाता है 4, 5, 6, 7 दिन के लिए उसके एक्नी बैठ जाते हैं और फिर वो समझे कि 4 गुना ज्यादा आते हैं। और मेरी अगर कोई इस बात को रद्द कर दे, वो ये आजमा के देख ले कि उसको एक एक्नी था, वो बेटनोवेट लगाए खत्म होगा, उसी जगह पे उसको 4 एक्नी बनेंगे एक हफ्ते के बाद। तो स्टीरॉइड कभी भी यूज नहीं करना आपने। लोगों के अंदर पाया जाता है कि हम मलाजमा के लिए डर्मोवेट यूज करें, क्लोबिवेट यूज करेंगे। ये क्लोबिडासोल और जितनी चीजें ये स्टीरॉइड होती हैं ये आप लगा के अपनी स्किन को तबाह कर रहे होते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में कभी भी नहीं जाना। एक्नी एक ऐसी चीज है, मैंने बताया कि इसकी एक लाइफ होती है, उससे पहले ये कभी भी खत्म नहीं होता। एक्नी के लिए आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर्स लोग 3 माह या 6 माह और बाज लोगों में 1 साल के लिए हम मेडिसिन देते हैं। तो कभी भी आपने ऐसी स्टीरॉइड ऑइंटमेंट फेस के ऊपर यूज नहीं करनी, शॉर्टकट की तरफ आपने नहीं जाना। इसके अलावा एक और बहुत ही कॉमन जो पाया जाता है लोगों के अंदर, वो क्या होता है कि किसी जगह एक्नी बना, उसको प्रिक किया, साथ ही उसको प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ये वजह बनती है आपके पिगमेंट की, ये वजह बनती है वहां पे स्वेलिंग, जहां पे आपको एक्नी पहले नजर बहुत कम आ रहा होता है और उसको दबा के आप इतना स्वेल कर लेते हैं और स्किन को रेड कर लेते हैं कि दूर से नजर आना स्टार्ट हो जाता है। कभी भी नहीं करना। बाज दफा फिर कुछ लोग नाखून के साथ छीलना शुरू कर देते हैं, तो वो ऑलरेडी जम की वजह से वो जगह आपकी स्वेल है, इन्फेक्शन हुआ है, तो आप अपने हाथों का भी जम भी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। कभी मत छीलें। आपका एक्नी आपको निशान नहीं बनाएगा आप अगर उसको छेड़ते नहीं है। आपका एक्नी स्कार नहीं बनाएगा, वहां पे आपको रेडनेस नहीं आएगी, वहां पे आपको ब्लैक पिगमेंट नहीं बनेगा। आपने एक्नी को कभी भी छेड़ना नहीं है। दूसरा एक और चीज, लोगों को स्कारिंग बहुत ज्यादा होती है, बेशुमार वजह है, लेकिन एक गलती की वजह से भी आप अपने फेस के ऊपर स्कार डालते हैं। वो क्या होता है कि जब हम एक्नी के लिए आइसोट्रेटिनोन देते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट क्या करता है, जब एक्नी थोड़े से कम हुए या बिल्कुल कम हो गए तो छोड़ दी। डॉक्टर ने लिखी हुई 3 माह, 1 माह के अंदर एक्नी खत्म हुए, स्टॉप कर दी। एक्नी जितने टाइम के लिए आपका डॉक्टर वो आपका प्रिस्क्राइब करता है उतनी देर के लिए आपने वो मेडिसिन यूज करनी है। इन केस वो 6 माह के लिए भी अप्लाई करता है
तो उसने कुछ देख के आपको लिखी है आपकी मेडिसिन एडवाइस की है, तो मेडिसिन को बगैर डॉक्टर से पूछे कभी भी आपने बंद नहीं करना। एक्नी जब आपको हो जाए तो आपने करना है कि आपने ज्यादा हब्स वाली जगह पे नहीं रहना, वहां पे बैठना है, वहां पे रहना है जहां पे वेंटिलेशन हो। बहुत हब्स वाली जगह आपकी एक्नी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और ये हब्स वाली जगह जो है ये आपके सेबेशियस ग्लैंड को भी बहुत ज्यादा एक्टिव करती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरे साल एक्नी नहीं होते, लेकिन बरसात के मौसम में उनके चेहरे के ऊपर एक्नी बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर एक्नी हो जाए तो आपके घर में एलोवेरा होगा, आपके पड़ोस में होगा, आपके दोस्त है कोई उसके घर होगा, तो एलोवेरा एक सूथिंग एजेंट है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, तो आपने उसको अप्लाई करना है और कुछ नहीं कर सकते तो ये अप्लाई करें। उससे आपकी रेडनेस कम हो जाएगी, आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, और ऑयल प्रोडक्शन भी वो कम करता है। तो एलोवेरा का यूज बहुत अच्छा है, कूलिंग एजेंट है ये। आपने करना ये है कि जब भी आपके फेस के ऊपर एक्नी बने उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी मत करें, वो खुद से ठीक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ गई है कि मैं कोई क्रीम यूज करूं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्रीम 3rd जनरेशन जो रेटिनॉइड्स क्रीम में से है 3rd जनरेशन, वो एडापालीन है। एडापालीन को आप यूज करें, ये एक्नी के लिए सबसे बेस्ट क्रीम है अगर आपको मेडिसिन नहीं खाते तो। लेकिन एडापालीन से भी कुछ लोग बहुत जो है वो भागते हैं, मैंने ये क्रीम लगाई, मेरा फेस रेड हो गया, पीलिंग होना स्टार्ट हो गई, तो उसकी गलती कर रहे होते हैं आप। गलती क्या कर रहे होते हैं कि एडापालीन लाइट सेंसिटिव मेडिसिन होती है। जब आप इसको लगा के रोशनी में निकल जाते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, तो वो उस जगह को बहुत सेंसिटिव कर देती है, वहां से पील होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हमेशा रात में और 24 घंटे में एक दफा यूज किया जाता है। और यूज का तरीका क्या होता है कि इसको आप एक वो ले कॉटन बड्स जो होता है उसके साथ आपने जस्ट उसको टच करना है जहां पे एक्नी है। टच करने के बाद आपने वहां पे उसको मलना नहीं है, आपने उसको दूसरी स्किन के ऊपर, एक्नी के अलावा जो एक्नी जिस स्किन पे नहीं है उस पे नहीं लगाना आपने, और टच कर दिया, छोड़ दिया, तो ये एक्नी को बहुत जल्दी हील करती है। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो की है वो अपने सेबेशियस ग्लैंड को आप लोग मजीद एक्टिव मत करो, वो खुराक छोड़ दो कि जो एक्नी को बढ़ा रही है। स्टीराइड बिल्कुल बंद कर दो, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो आपने मेडिसिन पूरी खानी है। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, इस चैनल को उनसे शेयर करें। और आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि मेरी प्लेलिस्ट को आप चला दें ताकि मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो से मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको स्किन का कोई और प्रॉब्लम है तो भी मुझे मैसेज करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मेरा क्लिनिक खन्ना रोड पे है, नूर मेडिकल सेंटर के हवाले से। यहाँ आप आते हैं इस प्लेटफॉर्म से, अगर मेरे पास आते हैं तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा कंपलसेट करूं आपसे, आपको डिस्काउंट दूं। खास करके लोग जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं मलाजमा के हवाले से, पिगमेंटेशन के हवाले से, फ्रैकल्स के हवाले से। ये वो डिजीज़ है कि जो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसकी मेडिसिन से आप ट्रीट कर सकें। इसका प्रोसीजर किया जाता है और मैं गारंटेड प्रोसीजर इसका करता हूँ, 4 सेशन के अंदर आपको मलाजमा का इशू ख़त्म हो जाता है। दवाओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।